हमारे तू जो आसमां के है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे तेरी मर्जी सदी पर पूरी हो जाए। ऐ हमारे रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बाप है। ऐ हमारे बाप, जिस तरह हम अपनी अपराधी माफ करते, जिस तरह हम अपनी अपराधी माफ करते, उसी तरह तू हमारे अपराध को माफ कर दे। ऐ हमारे हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह में चला। ऐ हमारे क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़रो ज़मीं का चला, ऐ हमेशा तेरा। ऐ हमारे तू जो आसमानी है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। ऐ हमारे बाप, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन। Heavenly Father, we just bow before your presence this morning, O God Almighty. We thank you for this day that you've given us, Lord, that we can come to worship you, O God. And as we are reminded, Lord, that you rose up on the third day, O God Almighty,
and we have that resurrection power, Lord. And I pray for each and everyone that is watching, O God Almighty. Father, may your Holy Spirit minister to them, O God Almighty, in Jesus' name. I just commit them all into your hands, Lord. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज रेजरेक्शन संडे है और उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आमेन, हालेलुया। तो सेलिब्रेट करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Oh, celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things in my life. He has done mighty things in my life. He has done mighty things in my life. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things in my life. He has done mighty things in my life. He has done mighty things in my life. Celebrate the victory of the Lord. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Oh, celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Oh, celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate the victory of the Lord. गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा राजा जिंदा हुआ है। आमेन। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ है। हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ है। हालेलुया, खुशी
सबको सुनाओ। ये खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। अगर वो जी नहीं उठता तो आज हम इस सुबह को ये सभा नहीं करते। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर को। हालेलुया। बंधन में अपने जिसे प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में नहीं, वो कब्र नहीं रोक सका, वो मौत उसको रोक नहीं सका, वो जी उठा। आज वो जीवित है हमारे तुम्हारे लिए। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर को। पापों के कारण वो हमारे वो क्रूस पर कुर्बान हुआ, अपने आप को वो बलिदान कर दिया हमारे तुम्हारे लिए, ताकि हम जी सके। वो मरा ताकि हम जी सके। आमीन।
हमसे इतना प्रेम किया, उसका प्रेम महान है। हालेलुया। तेरे ही लिए जीऊंगा प्रभु, क्योंकि तू हमारे लिए मरा और हमें जान दिया, हमें एक नया जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। क्या दे सकता हूँ प्रभु तुझे, सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूँ प्रभु। हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, सिर्फ अपने आप को तेरे हवाले करें प्रभु और कहे शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम।
तेरे शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू जीवित प्रभु है हमारा। Hallelujah. There is none like you, O God Almighty. There is none like you, Jesus. There is none like you. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई
यीशु नाम यीशु नाम की जय। वो नाम सबसे ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम। Hallelujah. Heavenly Father, we just thank you, Lord, for the name that is above every name. Hallelujah. We give you all the glory in Jesus' name. Father, I pray for your Holy Spirit to minister to us, Lord, this morning, Lord, as we bow before your presence, Lord, as we worship you, God Almighty. Hallelujah. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज की जो वचन है वो हमें लखनऊ से जो लाइट हाउस चर्च है, लाइट हाउस चैपल, वहाँ से पास्टर प्रदीप गुनार ने हमें ये मैसेज भेजा है और आज आपको ये मैसेज हम दे रहे हैं। ये ईस्टर का मैसेज है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। पास्टर प्रदीप गुनार को हम लोग धन्यवाद देते हैं। सो इट इज़ अ प्रिविलेज टू हैव पास्टर प्रदीप गुनार ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ। वहाँ से वो मैसेज हमें देता है अपने गिरजाघर से। आमेन। तो लीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबको बड़ी आशीष दे। आज ईस्टर है और इस ईस्टर के समय में मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सबको ईस्टर की मुबारकबाद देता हूँ। हमारा प्रभु जीवित है और जीवित प्रभु आज हमारे बीच में भी है, हमारे घरों में है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में है। और इसी विश्वास से आज हम जमा हुए हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी उपस्थित हैं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है। आज के दिन के लिए एक अध्याय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसके 14वें पद से आगे मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोलें, अगर नहीं है तो ध्यान से सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 14 पद से। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल उसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था जॉन मैन्सफील्ड, और इन्होंने एक ड्रामा तैयार किया जो कई जगह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और अलग अलग स्टेज पर इस ड्रामे को दिखाया गया। और उस ड्रामे का नाम था द ट्रायल ऑफ जीसस क्राइस्ट। द ट्रायल ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के उन अंतिम क्षणों को उस ड्रामे में दिखाया गया जो प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा और कैसे उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे उनको मारा गया। और उसमें अलग अलग पात्र उस ड्रामे में थे जो अलग अलग रोल कर रहे थे। और उस ड्रामे का जो सेंचुरियन था, जो सूबेदार था, जिसको कि ये भार सौंपा गया था, जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि वो यीशु मसीह के उस कब्र की रखवाली करे, उसका नाम लॉन्गिनस था। और लॉन्गिनस ने उस कब्र की पूरे मुस्तैदी के साथ रखवाली किया और रोज आकर के वो पेंतुस पिलातुस को रिपोर्ट करता था
यानी गवर्नर को ये बताता था कि आज क्या हुआ। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब लॉन्गिनस पेंतुस पिलातुस के पास आया और आकर के वो अपनी रिपोर्ट दे रहा था, उस समय पिलातुस की पत्नी, जिसका नाम उस ड्रामे में प्रोक्यूला बताया गया है, प्रोक्यूला भी वहां उपस्थित थी। अतः प्रोक्यूला ने उस सेंचुरियन से, लॉन्गिनस से एक सवाल किया, डू यू थिंक ही इज डेड? क्या तुम ये सोचते हो कि वो वास्तव में मर गया है? और उस सेंचुरियन ने, लॉन्गिनस ने ये जवाब दिया, नो लेडी, आई डोंट। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता कि वो मर गया है। तब प्रोक्यूला ने एक और सवाल किया, देन वेयर इज ही? तब वो कहां है? और ये एक बड़ा एक बहुत ही उत्सुकता से भरा हुआ सवाल था जो उसने लॉन्गिनस से किया। अगर वो मरा नहीं है तो कहां है? और तब लॉन्गिनस ने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया, जो बड़े ध्यान से सुनिए। लॉन्गिनस ने कहा, लेट लूज इन द वर्ल्ड लेडी वेयर नाइदर रोमन नॉर ज्यूस कैन स्टॉप हिज ट्रूथ। कृपया इस बात को पूरे संसार को जानने दीजिए कि उस सच्चाई को जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा है, उसको न तो रोमी सिपाही रोक सके और न यहूदी रोक सके। मेरे जो कितना बड़ा एक विश्वास या कितना बड़ा एक संदेश है जो आज इस ईस्टर के दिन के लिए मेरे और आपके लिए भी है। यीशु मसीह जीवित है, वो उस कब्र में नहीं है, कब्र खाली है और आज भी खाली है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। और मसीही जीवन का या मसीहत का जो आधार है, बेस है, वो इस बात पर ही नहीं है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, कुंवारी मरियम से उन्होंने जन्म लिया बैतलहम शहर में। न इस बात पर है कि यीशु मसीह ने महान आश्चर्य कर्म किए, न इस बात पर है कि यीशु मसीह मारे गए, क्रूस पर चढ़ाए गए। लेकिन ये जो मसीहत का जो बेस है वो इस बात पर निर्भर है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और आज मैं और आप कह सकते हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, आज वो जीवित है। और यही मेरे और आपका विश्वास का आधार है। इस कुरिन्थियों की पत्री में जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा, 15 अध्याय उसके 14 पद से आगे हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना कुछ बातों को दर्शाता है। अगर प्रभु यीशु मसीह जी ना उठते तो आज इस खोए हुए संसार के लिए कोई संदेश न होता। आज कलीसिया के पास कोई संदेश न होता कि हम दूसरों को बता सके। और इस ईस्टर के दिन में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 बातें विशेषती से, कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना आज मेरे और आपके लिए क्या मायने रखता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसके 13 पद से आगे, वहां पर लिखा, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर भी पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे बातें कही हैं। और उसके बाद आगे जब हम पढ़ते 19वें पद से, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो पहली बात है वो यह है, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना
मुझको और आपको ये निश्चय देता है कि मैं और आप एक जीवते प्रभु को जानते और मानते हैं। एक ऐसे जीवित प्रभु का एश्योरेंस देता है जो आज है, जो था नहीं लेकिन है, जो आज कल और सर्वदा एक सा है। 40 दिन तक प्रभु इस दुनिया में रहे, जी उठने के बाद 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ और वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। लेकिन बाइबल ये बताती है उन 40 दिनों में 11 बार प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर लोगों को दिखाई दिए। इस बात को प्रकट करते रहे कि वे जी उठे हैं, वे जीवित हैं। वो कोई आत्मा, कोई चलती फिरती भूत प्रेत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छुआ न जा सके, जिसको देखा न जा सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं। और मेरे जो आज मेरे और आपके लिए भी ये इस बात का प्रमाण है, मेरे और आपके लिए भी ये एक निश्चय है, एक एश्योरेंस है कि यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह जीवित है। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो जानते तो हैं यीशु मसीह के बारे में, जो जानते हैं यीशु मसीह कौन है, जो जानते हैं यीशु मसीह कोई गुरु है, कोई संत है, कोई प्रॉफिट है, कोई भविष्यवक्ता है, नबी है। लेकिन क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह आज जीवित है? एक बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं, पास्टर थे जिनका नाम था R.W. डेल, और एक ईस्टर के दिन वो अपना मैसेज तैयार कर रहे थे अपने कलीसिया में, अपने चर्च में देने के लिए। बाइबल धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। बर्गिमन, इंग्लैंड के बर्गिमन शहर में रहते थे। और वहां पर वो जब अपने ईस्टर के संदेश को तैयार कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे बातचीत किया। और संदेश तैयार करते करते ही वो जोर से चिल्लाए, क्राइस्ट इज अलाइव, क्राइस्ट इज अलाइव। कितनी सुंदर बात है। उन्होंने अपने आंखों को बंद किया थोड़ी देर के लिए और फिर उन्होंने कहा, ही इज अलाइव। फिर थोड़ी देर तक अपनी आंखों को बंद किए रहे और फिर उन्होंने धीरे से कहा, ही इज अलाइव। और आपको मालूम है उसके बाद वो जो पास्टर डेल थे, उनका जीवन एकदम बदल गया। उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया, केवल इस बात को महसूस करने के द्वारा कि यीशु मसीह जीवित है। मेरे जो ये केवल सुनने और कहने की बात नहीं है, ये केवल यही बात नहीं है कि मैं और आप संदेश सुन लें, या मैं और आप बाइबल में पढ़ लें, या मैं और आप बता दें यीशु मसीह जिंदा है, या मैं और आप गा लें यीशु जिंदा है। लेकिन इस बात को महसूस करें, इस बात को विश्वास कर लें, इस बात को अपने जीवन में आजमा लें कि मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया, मेरा यीशु जीवित है। वो आज भी जीवित है, वो आजकल और सर्वदा एक सा है। जो दूसरी बात है जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें मिलती है, वो है द रिजन क्राइस्ट असाइन्ड अस ए टास्क। एक जीवित प्रभु ही है जिसने हमें एक काम सौंपा है। अगर वो जीवित नहीं होता तो एक काम सौंप करके नहीं जाता। मत्ती 28 अध्याय और उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जमा थे और स्वर्ग पर उठा लिए जाते, बादलों पर उठा लिए जाते, लिखा है उन्होंने अपने चेलों से कहा, जाओ जा करके प्रचार करो, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया दूसरों को मानना सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने एक बड़ी आज्ञा दिया, एक असाइनमेंट दिया अपने चेलों को, और न केवल उन 12 चेलों को या उन गिने हुए चेलों को जो उनके पास आसपास खड़े थे, लेकिन ये असाइनमेंट आज हर एक विश्वासी के लिए, केवल पास्टर के लिए नहीं, केवल प्रचारक के लिए नहीं, केवल मिशनरी के लिए नहीं, लेकिन ये हर एक विश्वासी के लिए है। जाएं और चेला बनाएं। जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, उसको हम दूसरों को बताएं। हम बताएं मेरा प्रभु जीवित है, हम बताएं मेरा प्रभु मरा हुआ नहीं है, मेरा प्रभु जीवित है और आज भी वो जीवित है। मेरे जो हमारा प्रचार केवल शब्दों में ना हो, मेरे जो हमारा प्रचार केवल बोली में ना पाया जाए, केवल वर्ड्स में ना हो, लेकिन एक्शन में भी हो सके। लोग हमारे जीवन से यीशु मसीह को देखें, लोग हमारे जीवन के द्वारा उस जीवित यीशु को देखें। और आज यीशु मसीह यही चाहता है मेरे और आपके जीवन से। ईस्टर का संदेश यही है, अगर वो जिंदा नहीं होता तो ये टास्क
ये कार्य, ये असाइनमेंट मुझको और आपको दे करके नहीं जाता। कई बार हम अपने तक सीमित रखते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए जीवित है, हो गया, यीशु मसीह आज मेरे लिए जिंदा है। लेकिन नहीं, यीशु मसीह केवल मेरे लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह सारे संसार के लिए जीवित है। क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे जो आज प्रभु मेरे आपके जीवन से यही चाहता है। आज प्रभु ये चाहता है इस संदेश को कि यीशु मसीह जीवित है, मैं और आप दूसरों को भी बताएं, और वो जगत के अंत तक हमारे साथ बना रहेगा। तीसरी जो बात है वो है द रिजन क्राइस्ट ब्रिंग्स सस्टेनेंस फॉर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। आज कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हुए भी वो भटके हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठना ये मेरे और आपके जीवन को स्थिरता प्रदान करता है, मेरे आपके जीवन के भटकाव को रोकता है। आज कितने लोग हैं जो गिरजे जाते हैं, कितने लोग हैं जो होली कम्युनियन लेते हैं, कितने लोग हैं जो दान पुण्य करते हैं, कितने लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं। सब बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन वास्तव में क्या मैं और आपका जीवन अपने विश्वास में स्थिर है? क्या वास्तव में मेरा आपका जीवन इस बात को मान लेता है मेरा प्रभु जीवित है जिसने मुझे स्थिर किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कोई शक है, अभी भी किसी किस्म के शुभ आपके जीवन में है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी किस्म का भटकाव आपके जीवन में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी आप भटक रहे हैं ये सोच करके कि यीशु मसीह थे, यीशु मसीह कभी आए थे, ये काल्पनिक बातें थी? नहीं, प्रभु यीशु मसीह आज है। बाइबल धर्मशास्त्र में अब जब पढ़ते हैं एक चेले के विषय में जिसका नाम था थोमा, और आगे लिखा हुआ है, जब मत्ती में ही आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास गए, उस कमरे में, उस कोठरी में जहां चेले डर के मारे बंद थे, थोमा वहां पर नहीं था। लेकिन लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों के सम्मुख प्रकट किया। बाद में जब थोमा आया उसको विश्वास नहीं हुआ। चेलों ने उसको बताया, हमने यीशु को देखा है, अभी वो आया था हमारे बीच में, लेकिन थोमा ने विश्वास नहीं किया जब तक कि उसने यीशु मसीह को देख नहीं लिया। उसके उन छेदों में जो कील के द्वारा हुई थी, जब तक उसने अपनी उंगली नहीं डाल ली, उसके पंजर में अपना हाथ नहीं डाल लिया, तब यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तूने तो देख करके विश्वास किया है। मेरे जो यीशु मसीह का जी उठना मेरे आपके जीवन को स्थिरता प्रदान करता है, और यही स्थिरता है जो थोमा को मिल गई। और वही थोमा था जो यात्रा करते हुए हमारे देश भारतवर्ष तक आया, और आकर के उसने सुसमाचार प्रचार किया, मसीहत को लेकर के इस देश में आया। वही थोमा था मेरे जो, क्यों? क्योंकि उसके जीवन में स्थिरता आ गई। एक समय था जब वो भटका हुआ था, एक शक उसके मन में था। आज शक करने की जरूरत नहीं, आज अविश्वासी बनने की आवश्यकता नहीं, आज विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वो जीवित है। मेरे जो एक और उदाहरण बाइबल में है, हम लूका रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय, उसके 24वें अध्याय में पढ़ते हैं। लूका उसके 24 में 19 और 20 में वहां पर लिखा हुआ है, दो व्यक्ति थे जो इम्माउस रास्ते पर चले जा रहे हैं। यीशु मसीह जी उठे और ये दोनों वही चर्चा करते हुए जा रहे हैं, यरूशलेम से इम्माउस की ओर पैदल चले जा रहे हैं। यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़े हो गए। वो पहचान नहीं पाते कि यीशु मसीह है, वो पहचान नहीं पाते कि यीशु मसीह जो उनसे बातें कर रहा है। घंटों तक वो उनसे बातें करता रहा, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। एक का नाम बाइबल में दिया है क्लियोपास, दूसरे का नाम नहीं दिया है, लेकिन इतिहासकार लोग बताते हैं कि दूसरी उसकी पत्नी थी जिसका भी नाम मरियम था। और ये क्लियोपास और उसकी पत्नी ये दोनों चले जा रहे हैं। और जब बाइबल में पढ़ते हैं 1920 पद में, लूका उसके 24 अध्याय के 1920 में लिखा हुआ है, वो कहते हैं, क्या तू नहीं जानता कि वो था, यीशु नासरी था। यीशु नासरी एक भविष्यवक्ता था। हमने ये सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो तो मर गया। हमने देखा उसको मरते हुए, हमने देखा उसको सलीब पर टंगे हुए, हमने देखा उसको प्राण त्यागते हुए। वो था। मेरे जो कितना बड़ा भटकाव है। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो केवल यही सोचते हैं यीशु था, लेकिन ये जो नहीं, वो पास्ट टेंस की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह है क्योंकि वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना आज इस बात की गवाही है।
प्रभु यीशु मसीह का जी उठना आज इस बात का एश्योरेंस है कि मेरे और आपके जीवन के लिए एक स्थिरता है। चाहे कितने भी ट्रायल आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितने भी परीक्षाएं आ जाएं, मैं और आप भटकेंगे नहीं, मैं और आप इधर उधर नहीं जाएंगे, मैं और आप किसी रीति से भी शक में नहीं पड़ेंगे, मैं और आप किसी रीति से भी अविश्वास में नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं और आप अपने खुदावंद पर भरोसा रखेंगे। मेरा आपका जीवन एक स्थिर जीवन होगा, मेरा आपका जीवन एक ऐसा जीवन होगा जो केवल और केवल उस जिंदे खुदा को मानेगा, उसको जानेगा। यीशु मसीह का जी उठना हमारे जीवन में एक स्थिरता प्रदान करता है। चौथी और आखिरी बात है, द रिजन क्राइस्ट ब्रिंग्स अस इमॉर्टैलिटी। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे जीवन में अमरता को लाता है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे जीवन में अमरता को लाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 21 पद में जब पढ़ते हैं, उसके आगे वहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं, और वो बताते हैं, पहले से बता देते हैं, मैं मरूंगा, अब घड़ी आ रही है, मैं मरने वाला हूं, बड़ी खराब मौत होगी, क्रूस पर मुझे चढ़ाया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को ही बताया कि मैं जी भी उठूंगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठूंगा। मेरे जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो पूरा हुआ है। अब प्रभु ने कहा अगर मरने के विषय में, तो उन्होंने जी उठने के विषय में भी कहा है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, जो प्रभु ने कहा, यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसकी 19 पद, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 19 पद, प्रभु ने कहा है, बिकॉज आई लिव ही शैल ऑल्सो लिव। क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं ने कहा, मैं 50 साल जिंदा हूं इसलिए तुम भी 50 साल जिंदा रहोगे, मैं 60 साल जिंदा रहूंगा इसलिए तुम भी 60 साल जिंदा रहोगे। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। कितनी बड़ी एक एश्योरेंस है, कितना बड़ा एक निश्चय है जो यीशु मसीह ने मुझको और आपको दिया है, इस अमरता का निश्चय। मैं और आप यीशु मसीह के साथ हमेशा जीवित रहेंगे। मेरे जो वो जीवन जो शायद इस संसार का नहीं है, वो जीवन जो इस संसार में तो क्षणिक है, लेकिन वो जीवन जो अनंत काल का जीवन है, वो जीवन जो हमेशा की जिंदगी है, वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास लाने के द्वारा मिलता है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक अमरता का संदेश है। यीशु मसीह का जी उठने का संदेश एक अमरता का संदेश है। मैं और आपके लिए कितनी ये आनंद और खुशी की बात है। मेरे और आपके लिए कितना ये एक उत्साह की बात है कि मैं और आप हमेशा तक प्रभु के साथ जीवित रहेंगे। मृत्यु हम पर हावी नहीं होगी। जो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को नहीं रोक सकी, उसके लोगों को भी नहीं रोक सकती। मेरे जो आज जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, अपने अपने घरों में हम बैठे हुए हैं, इस आराधना में हम शामिल हुए हैं, हम इस बात को जांचें, इस बात का निश्चय ले लें, यीशु मसीह जीवित है और उसका जी उठना मेरे और आपके लिए है। क्योंकि अगर वो जीवित है तो कोई भी मौत, कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी ऐसी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। क्योंकि यीशु मसीह आज और कल और सर्वदा एक सा है, और उसने इस अमरता का संदेश मुझको और आपको दिया है। मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो पास्टर प्रदीप गुनार जो लखनऊ से हमें दिया है। उसके जो गिरजाघर लखनऊ में है, लाइट हाउस चैपल, वहाँ से वो ये मैसेज हमें दिया है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग एक लास्ट गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे।
को जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को. Hallelujah. Father, we just thank you for your love and your mercy upon our lives, Lord. We thank you for this day that you have given us, O God Almighty. That you are alive. You have risen, O God Almighty. Death could not hold you back. The tomb could not hold you back, Lord. Hallelujah. It is the Spirit of God that raised you, Lord Jesus. Hallelujah. Father, we thank you once again. In Jesus' name, I pray for your blessing upon each and every one of them that are out there, God Almighty. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you.